पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या विचार चल रहा है? आत्मा और अनात्मा का विचार चल रहा है। और अनात्मा का विचार क्यों कर रहे हैं? किस लिए? आत्मा को जानने के लिए और अनात्मा को जान करके ही अनात्मा का त्याग संभव है। और अनात्मा को जान लिया, उसके पश्चात जो बच रहता है वह क्या रहता है? वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सबके हृदय में विराजमान जो साक्षी रूप से सच्चिदानंद रूप से विराजमान है सबके हृदय में, वही अविनाशी तत्व है। और बाकी सबका सब नाशवान है। बाकी सबका सब क्या है? नाशवान है। तो अविनाशी को पाना, किसको पाना है? अविनाशी को, शाश्वत को, नित्य को पाना है। तो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ही आप लोग सुन रहे हैं आत्मा और अनात्मा का विचार। तो इसके अंतर्गत पंचकोश आपको बतलाए है ना? कौन कौन से बताए हैं? अन्नमय कोश, हाँ, ये 5 कोश से जो ढका हुआ है ना? 5 क्या है? जिसके कवर है, आवरक है, उनसे जो ढका हुआ है, उनके जो अंदर है वो चेतन है, वो आप, उसकी सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। उसकी सत्ता से जो जड़ बुद्धि है, जो जड़ मन है, जो जड़ इंद्रिया है, जो जड़ शरीर है, वो सब के सब क्या बने हुए? चेतनावान बने हुए। जड़ है, शरीर क्या है? जड़, लेकिन क्या बना हुआ है ना? सजीव बना हुआ है। किससे सजीव है? वास्तविक जो जीवन है उससे ही तो परिचित होना है। शरीर का जीवन तो कुछ दिन का है, और शरीर का जीवन तो कोई जीवन ही नहीं है। इंद्रियों का जीवन भी थोड़े से दिन का है। मन बुद्धि का जीवन भी क्या है? वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन से परिचित होना, वही आत्मा से परिचित होना है, वही परमात्मा से परिचित। तो वास्तविक जीवन क्या है? वो चेतन तत्व है, आत्म तत्व सबके हृदय में है। क्या है? सबके हृदय में विराजमान है, व्यापक है।
तो इसलिए तो बोला है कि अपने इसमें ही देख। कहाँ देख? या तन माही देख। क्या बोलते हैं? कहाँ देख? अपने इस शरीर में ही देखो जी। तो देखो अब ये 5 कोष से ढका हुआ, उनका विचार आप लोगों ने सुन लिया है ना? ये दोबारा सुनना है, आगे ये स्वयं बताएंगे, शायद आगे स्वयं व्याख्या कर रहे हैं, तो आगे आगे आप लोग श्रवण कर लेना। कल 36वां श्लोक हो ही गया था, हैं? यहाँ पर भी क्या बताया है? जो अब तक समझाया था इस पंचकोश के प्रसंग में, उसका पिंडीभूत अर्थ जो है वो 36वें श्लोक में बता दिया था। क्या बताया था? देहाद अभ्यंतरम प्राणः, प्राणाद अभ्यंतरम पुनः, ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सा इयं परंपरा। देहे से जो अंतरतम है, अभ्यंतर है, वो क्या है? प्राण है, प्राणमय कोश है। देह से अभिप्राय लगा लेना अन्नमय कोश, और उससे अंतर क्या है? प्राणमय कोश। उससे अंतर क्या है? मनोमय। उसके अंदर क्या है? विज्ञानमय। उससे जो अंतर का मतलब उससे अधिक सूक्ष्म, उससे अधिक सजीव, उससे अधिक निर्मल, और उससे अधिक जो चेतन, वो क्या है? वो विज्ञानमय है। और विज्ञानमय से अंतरतम क्या है? आनंदमय है। और उसके अंदर क्या है? अपनी आत्मा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने 5 कपड़े पहने हुए, बनियान, ऊपर शर्ट है, ऊपर और जर्सी आदि, उसके ऊपर और कुछ कोट आदि पहने हुए, 5 पहने। तो 5 के अंदर है ना वो। ये वो कपड़ा है, कोट है क्या? वो कोट तो नहीं है, शर्ट भी नहीं है, बनियान भी नहीं है, क्या है वो? जो इनके अंदर है, जिसने इन सबको पहना हो। तो आपकी आत्मा ने 5 कपड़े पहने, है ना? आनंदमय कोश का कपड़ा पहला, उसके ऊपर क्या पहन लिया? विज्ञानमय कोश को पहना, उसके ऊपर मनोमय कोश पहन लिया, उसके ऊपर प्राणमय, और उसके ऊपर अन्नमय कोश पहन लिया है। तो 5 कोशों के अंदर अब ये कपड़े उतार देंगे, उतार के रख देंगे, तब क्या मिलेगा? अपनी आत्मा। तो उतारने का मतलब ये नहीं है कि इसको जला दे, फेंक दे, समझ ले, इसके अंदर झांक ले, देख ले। तो बताया ततः कर्ता, कर्ता से उपलक्षित कर लेना आप अपने मन को, और ततः भोक्ता, इससे उपलक्षित आप लोग कर लेना अपनी बुद्धि को, हैं? गुहा सेयम परंपरा, ये क्या है? ये जो गुफा है ना, गुफा, उस गुफा में ये उससे अंदर, वे उसके अंदर, वो उसके अंदर है। कहा है ना गह्वरेष्टम पुराणम, उपनिषदों में आया है कि अपनी आत्मा जो है वो गुहा में छिपा हुआ है। गुफा में, कौन सी गुफा है? जो कहा है बुद्धि रूपी गुफा में, हृदय गुफा में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय गुफा में, बुद्धि रूपी गुफा में जो छिपा हुआ है, गुफा हो गई ना। तो वो उससे अंदर, वो उसके अंदर, और अंदर अंदर जाते रहेंगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। अब किनारे जो बैठा रहेगा उसको कुछ मिलेगा क्या? जो खोजेगा उसको मिलेगा, जो खोजेगा वो ही पाएगा। जिन खोजा तिन पाई। अब खोजते ही नहीं है तो मिले कहाँ से? खोजते हैं क्या? जो खोजते वही मिल जाता। पानी खोजते हो तो क्या मिलता है? हैं?
और धन खोजते हो तो क्या मिलता है? पद प्रसिद्धि खोजते हो तो क्या मिलता है? जो खोजते वही मिल जाता है। जिसको भी खोजोगे वही मिलेगा ना। परमात्मा को खोजते हो क्या? परमात्मा तो कोई हमारी झोली में ला के पटक दे, ऐसा ना। क्या करे? परमात्मा को कोई हमारी झोली में ला के डाल दे, हाँ? ऐसा नहीं है, समझना चाहिए, विचारना चाहिए। तो खोजेंगे तो पाएंगे। गहरे उतरना पड़ता है ना, गहरे पानी पर जिसको हीरे मोती माणिक्य चाहिए तो उसको उतरना पड़ेगा ना। और कहते हैं मैं मोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। मैं भी खोजने चली थी पर किनारे बैठ करके आ गया। किनारे बैठने से कुछ मिलेगा क्या? तो सत्संग में बैठना तो केवल किनारे आके बैठना है। कभी तुम ये समझ रहे हो कि डुबकी लगा दी तुमने? सत्संग में आके बैठना क्या है? किनारे पर आ गए, जैसे बहुत दूर से चल के किनारे पहुंच गए गंगा जी के, पर डुबकी लगाओगे तभी तो ताप मिटेगा। कब मिटेगा? है तभी ठंडक मिलेगी ना। वैसे ही है। तो सत्संग किनारे आके बैठना है और फिर उसको सुन करके विचार करना, उसमें अंतर में डूबना, उतरते जाना उतरते जाना उतरते जाना। ये क्या है? ये डुबकी लगाना, उतरना। अच्छा जी, तो बता दिया ना। ये तो गुहा है, ये परंपरा बता दी है कि वो उसके अंदर है, वो उसके अंदर है। स्थूल शरीरम अन्नमय कोशः। ये जो स्थूल शरीर है ये क्या है? अन्नमय कोश। मातृपितृभ्यामन्ने भुक्ते सति शुक्र शोणिताकारेण परिणतम तयोः संयोगादेव देहाकारेण परिणमते कोशवद आच्छादकत्वाद् कोशः इत्युच्यते। हाँ जी, ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ना, ये क्या है? अन्नमय कोश है। तो पीछे बताया था, क्या बताया था? उत्पन्न होता है और अन्न खा करके ही जो बढ़ता है, वो अन्नमय कोश बताया था ना। तो उसको ही समझा रहे हैं अब यहाँ पर। तो क्या देखो, मातृपितृभ्याम अन्ने भुक्ते सति, माता पिता जो अन्न खाते है ना, शुक्र शोणिताकारेण परिणतम। वो क्या होता है? खाया पिया अन्न शुक्र शोणित आदि आकार में परिणत हो जाता है। खाया पिया क्या क्या बनता है ना? सप्त धातु बनता है। जो खाते हैं उसका पाचन होता है तो रस बनता है। रस से फिर क्या बनता है? रक्त बनता है। फिर क्या बनता है? अस्थि बनती है। फिर मेद बनता है, फिर मज्जा बनती है ना, तब शुक्र बनता है। इस तरह ये सप्त धातु बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं 5-5 दिन के अंतराल में, कुछ लोग मानते हैं कि भाई एक सप्ताह के अंतराल में। 40 दिन में माना जाता है, 40 दिन में बोलते हैं ना। इसलिए आयुर्वेद में कुछ भी औषधि लेनी हो रोग निवृत्ति के लिए तो कम से कम कितने दिन? 40 दिन। भाई रोग को यदि जड़ से निकालना है तो एलोपैथिक की तरह नहीं है कि गोली खाओ, हाँ तो फिर वो दबा दिया जाता है। 40 दिन का नियम होता है आयुर्वेद कि तब वो क्या होगा? आपकी सप्त धातु पर काम करेगा जिससे शरीर स्वस्थ हो। तो इस तरह जो खाया पिया है वो शुक्र शोणिताकारेण परिणतम, शुक्र शोणित रूप में परिणत हो जाता है। तयो संयोगादेव देहाकारेण परिणमते। और शुक्र शोणित के
संयोग से क्या होता है, वह देहाकार रूप में परिणत हो जाता है। क्या होता है, देह के रूप में देह बनता चला जाता है ना। माता के गर्भ में क्या होता है, वो शिशु बनता चला जाता है, देह धारण होती है। कोशवद आच्छादकत्वाद कोशः इत्युच्यते। कोश क्यों कह रहे हो जी इसको, तो जैसे कोश क्या करता है, आच्छादन करता है ना, इसी प्रकार से ये भी क्या है, इसने भी ढका हुआ है, आच्छादन किया हुआ है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, कोश बोल देते हैं। तो ये प्रथम कोश हुआ और इसका नाम क्या है जी, अन्नमय कोश। क्या नाम है, अन्नमय कोश। समझ लीजिए ये स्थूल शरीर, क्योंकि इस स्थूल शरीर को ही क्या कहता है, मैं मेरा। इसमें जो अहमता ममता है वही तो अत्यंत प्रगाढ़ है, हाँ? इसमें क्या है, और इसके जन्म को अपना जन्म और इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मानता है, जबकि मैं तो इसके जन्म से पहले भी है और इसकी मृत्यु के पश्चात, है ना। ये तो क्या है, केवल एक गाड़ी है जिसको पुराना वस्त्र कह दिया है। क्या बोला है, वासांसी जीर्णानि, जीर्णानि वासांसी। कैसे है ये, पुराने वस्त्र। संतों ने इसको कह दिया चादर, चदरिया, जीनी रे। कुछ जगह गुदड़ी भी कह दिया है, 5 तत्व गुदड़ी परवीना, 3 गुणों से ठाड़ी कीना, गुदड़ी भी बोल दिया है। इस शरीर को गुदड़ी भी बोला है। तो इस तरह ये अलग अलग नाम हैं इसके, इस शरीर के। तो ये आत्मा नहीं है, तो ये समझ में आ जाएगा, जिसमें इतनी अहमता ममता करता है। अन्न विकारत्वे सति आत्मानम आच्छादयति। देखो जी, अन्न का विकार होते हुए आत्मा को आच्छादन किए हुए है, इसी कारण से इसको कोश कह दिया। अन्न क्यों कहा है, क्योंकि अन्न का विकार है, अन्न से बना है ना, अन्न का कार्य है, तो इसलिए अन्न कह दिया। अन्न की प्रधानता है, इसलिए कह दिया अन्नमय। मयट प्रत्यय पीछे आपको बोल दिया था विकार अर्थे, विकार अर्थ में, तो अन्न का विकार होने से क्या बोला, अन्नमय। और आत्मा को ढकता है, इसलिए क्या बोल दिया, कोश। तो दोनों को मिला दो, क्या बन गया, अन्नमय। कथम, कैसे ढकता है जी, ये तो बता दो। आत्मा को ढका जा सकता है क्या, पहली बात तो ये बताओ। ढका तो नहीं जा सकता है? लेकिन ऐसा सबको क्या होता है, अनुभव में आ रहा है। दूसरा, हमें तो समझाना पड़ेगा ना, अन्यथा जो अपनी आत्मा है उसको कोई नहीं ढक सकता। अपनी आत्मा कभी बंधन में आ नहीं सकती। अपनी आत्मा तो नित्य ही मुक्त है, अपनी आत्मा तो नित्य ही सच्चिदानंद रूप है। लेकिन भ्रम क्या हो गया, भ्रांति क्या है, भ्रांति तो ये है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं जन्म मरण धर्मा हूँ, मेरा नाश हो जाएगा, मैं बहुत दुखी हूँ। सबको ये भ्रम है ना, सभी को भ्रम है। जबकि वास्तव में आत्मा क्या है, सच्चिदानंद रूप सत है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। चिद है, जिसमें कभी जड़ता अज्ञान
आ नहीं सकता। आनंद है जिसमें कभी दुख का, क्लेश का प्रवेश हो नहीं सकता। लेकिन भ्रम तो कुछ भी हो सकता है। भ्रम तो क्या होता है ना? तो उस भ्रम को जो बोला है ना कि भूली वस्तु लखाए दे, ऐसे है दाता। क्या करते हैं संत गुरु? जो भूल हो गई, जो भ्रम हो गया, उस भूल भ्रम का क्या कर देते हैं? करम भ्रम का करो नवेड़ा। भूल भ्रम को दूर कर देते। क्या कर देते हैं? जो भूल हो गई, भ्रम पड़ गया है, उसको दूर कर दिया जाए तो फिर क्या है? तो ये सच्चिदानंद है। लेकिन अपने आप को अब क्या मान रहा है? असत, जड़। उनका होगा महात्मा का। हाँ चलो, हाँ जी। तो ढका नहीं जा सकता, वो कैसे ढका गया? तो भ्रम से। तो समझा रहे हैं, देखो कैसे। अपरिच्छिन्नम आत्मानं परिच्छिन्नमेव। बार बार कर रहे हैं। अपरिच्छिन्नम आत्मानं परिच्छिन्नम एव जन्मादि षड्भाव विकार रहितम आत्मानं जन्मादि षड्भाव भाववंतम इव। अच्छा जी, अपरिच्छिन्नम आत्मानं, अपनी आत्मा क्या है? अपरिच्छिन्न। क्या है अपनी आत्मा? अपरिच्छिन्न मतलब हाँ, देश काल वस्तु के द्वारा जिसको परिच्छेद्य ना किया जा सके, जिसकी सीमा ना बांधी जा सके। क्या? जिसकी सीमा ना बांधी जा सके, वो क्या होता है? जो सीमा रहित तो होता है, असीम, है ना? तो हर चीज को क्या है? देश काल वस्तु ने क्या किया हुआ है? सीमित किया हुआ। सीमा बांधी हुई है ना? नहीं बांधी हुई है? जितना भी स्थान है तो उसकी क्या है? सीमा बंधी हुई है ना? देश के द्वारा, काल के द्वारा। ये आज है, ये कल है, ये परसों है, हैं? और वस्तु के द्वारा, जैसे ये वस्तु यहाँ है तो यहाँ पर ये है, ये वस्तु यहाँ है तो ये यहाँ पर ये है। सबकी अपनी अपनी क्या है? सीमाएं। तो देश काल वस्तु के द्वारा सब कुछ क्या किया हुआ है? सीमा में बांधा हुआ है। लेकिन अपनी जो आत्मा है वो क्या है? सीमा रहित है, अर्थात असीम है। अर्थात क्या है? अब आपको कहे कि आप क्या हो? व्यापक हो। आपको अपने में व्यापकता अनुभव में आती है या परिच्छिन्नता अनुभव में आती है? परिच्छिन्नता अनुभव में आती है। क्यों आती है? हाँ, अपने आप को देह के कारण और अपने आप को बुद्धि मानने के कारण। अब देह भी सीमित है, बुद्धि भी सीमित है। और जब आप सुषुप्ति में चले जाते हैं ना, वहाँ पर आपका देह है और न वहाँ पर आपकी बुद्धि है, तो वहाँ पर क्या है? एक है ना, दूसरा है क्या है? तो वहाँ पर भेद भिन्नता है। वैसे ही समाधि में भी यहाँ पर तो मन लीन हुआ है और समाधि में क्या होता है? विलय हो जाता है। क्या होता है? एक तो है जैसे बर्फ का क्या करना? पानी के अंदर जाना, या यूँ समझिए पत्थर का पानी के अंदर जाना, वापस लौट आएगा ज्यों का त्यों। लेकिन यदि बर्फ जाएगा पानी के अंदर तो लौट के आएगा क्या? तो लीन होना तो कैसे है?
लीन होना तो ऐसे है जैसे पत्थर चला गया पानी में, लौट आएगा, निकाल लो जो कहते हो, वो तो लीन हो गया। लेकिन विलय हो गया, बर्फ गया, क्या हो गया? विलय हो गया। तो सुषुप्ति में आपका जो मन है वो लीन होता है अविद्या में, वापस लौट आता है। लेकिन समाधि का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है? चित्त का विलय हो जाना। और विलय होने का मतलब है ये बोध, ये अनुभव निरंतर संशय रहित बना रहता है कि मैं साक्षी चिन्मात्र आत्मा। समाधि की भी तो सीमा है, समाधि बता दो दिया आपको साथ साथ। समाधि हमने वो बोला है क्या? जो समाधि में आंख बंद करके बैठा है वो समाधि बोली है क्या हमने? हमने बोला निरंतर। निरंतर का मतलब क्या है? जगत व्यवहार में हंसते खाते बोलते लड़ते झगड़ते हुए भी, क्योंकि उसका बोध बना हुआ है ना। जैसे लड़ते झगड़ते हुए आपको याद रहता है ना, या भूल जाते हो कि मैं आदमी हूँ? ये भ्रांति हो जाती है कि मैं पशु हूँ, हैं? आप लड़ रहे हो, खा रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये भ्रम होता है क्या कि मैं क्या हूँ? पशु हूँ, ऐसा भ्रम होता है? क्या रहता है? मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ या जवान हूँ, धनी हूँ या निर्धन हूँ, हजार बातें याद रहती है आपकी। और ज्ञानी को तो कितनी बात याद रखनी थोड़ा वो बना पाए क्या? केवल एक बात, क्या कि मैं आत्मा हूँ। क्या हजार बातें याद है ना आपके एक साथ, और यहाँ कितनी बात याद रखनी? केवल एक, कि मैं क्या हूँ? मैं चेतन आत्मा हूँ, नित्य मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ, साक्षी हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। ऐसी निरंतर अनुभूति बनी रहती है। तो समाधि का मतलब तो तभी तक है, आंख बंद करके समाधि का मतलब तभी तक है जब तक एक बार अनुभूति ना हो। एक बार अनुभूति ना हो। एक बार क्या हुआ कि सारी वृत्ति विलय हो गई, सारी वृत्ति लीन हो गई, विलय हो गई, तब जो अपनी सन्मात्रता चिन्मात्रता का बोध होता है, अनुभव होता है, फिर वो निरंतर बना रहता है। एक बार जान लिया ना कि क्या है? ये रमेश है, एक बार जान लिया। एक बार जान लिया क्या ये सेब है, ये तरबूज है, एक बार जान लिया तो फिर जान लिया। भ्रांति होती है फिर, क्यों जी? एक बार जान लिया, आपको नहीं पता था आम क्या है और अमरूद क्या है, भ्रम था आपको। एक बार जान लिया अच्छे से, खूब अच्छे से कि ये आम है और ये फिर अब क्या? तो वैसे ही एक बार जिसको अनुभव हो गया सन्मात्रता चिन्मात्रता का, उसका अनुभव निरंतर बना रहे, फिर क्या होता है? कभी भ्रांति नहीं हो सकती, निरंतर बनी रहती है अनुभूति, निरंतर अनुभूति बनी रहती। ऐसे तो जो आत्मा क्या बता रहे? अपरिछिन्नम, माने परिछिन्न नहीं है। परिछिन्न माने सीमित, देश काल वस्तु के द्वारा जो जिसकी सीमा बांधी जाए। तो आप असीमित हो, लेकिन बुद्धि से क्या हो गए? सीमित हो गए। हो जाते हैं ना सीमित, सब सीमित होता चला जाता है। जैसे सारी धरती आपकी है नहीं है, सारी धरती किसकी है? अब चींटी से पूछो वो क्या कहेगी? हाथी से पूछो, सारी धरती उसकी है नहीं है, हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में ये भेद है ही नहीं। ये तो आपकी बुद्धि में है ना कि हमारा देश, हमारा राज्य,
हमारा गांव और हमारा घर, और घर में भी पहले एक ही था, अब दीवार खिंच गई, नहीं कि मेरा ये है, चाचा का ये है, था एक ही। पर क्या होता, जैसे जैसे बुद्धि सीमित होती जाती है, संकीर्ण होता जाते हैं, वैसे वैसे सीमितपना आता जाता है। अन्यथा है क्या, सारा तो एक ही था। गांव में एक आदमी आया, धीरे धीरे उसके बच्चे होते गए, हैं, पोते पड़पोते, ये फैलती गई शाखाएं। पहले क्या था, पूरा गांव उसी का था ना, और अब सबने अलग अलग बांट लिए, बुद्धि से सीमित हुए हैं ना। वास्तव में क्या है, तो वैसे ही बुद्धि से आप सीमित हो गए हैं, अन्यथा आप असीमित हैं। लेकिन ये मेरे कहने से अनुभव में नहीं आएगी, इसके लिए तो चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा खूब गहराई से, तब धीरे धीरे कपाट खुलेंगे, क्या ना, घूंघट खुलेंगे। क्या करेंगे, हाँ, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेगा। तो अपरिछिन्नम आत्मानम, आत्मा अपरिछिन्न है, लेकिन परिछिन्नम एवा, परिच्छिन्न के समान ही क्या होता है, जन्मादि षड्भाव विकार रहितम आत्मानम। व्याख्या कर रहे हैं उसी की। आत्मा क्या है, जन्मादि जो षड्भाव विकार बताए हैं उनसे रहित है, लेकिन रहित होते हुए जन्मादि षड्भाववंतम इवा, जन्मादि षड्भाव वाला के समान हो गया है। क्या, ये जो षड्भाव विकार है, पंडित हो गए हो, है ना, ये षड्भाव विकार जान गए, पंडित हो गए ना, पता है। हाँ जी, कौन कौन से, चलो जी, क्या नाम, मिल मिला के पंडित है ना, यदि हमारा तो मिलजुल के ही काम चलता है। विनश्यति कोई और बोलेगा, तो ये 6 भाव विकार है। ये व्याख्या कर चुके हम व्याख्या करेंगे तो उनमें ही रह जाएंगे। तो ये सब वस्तुएं क्या है, ये 6 भाव विकार से युक्त है, लेकिन अपनी आत्मा इन सब षड भाव विकार से रहित है। लेकिन भ्रांति से अपने को क्या मानता है, षड भाववंतम इवा आत्मानम मन्यते। क्या करता है, अपने आप को 6 भाव विकार वाला मानता है। तापत्रयादिरहितम आत्मानं तापत्रयवंतम इवा आच्छादयति। तापत्रयादिरहितम आत्मानं, आत्मा क्या है, ये तीनों तापों से रहित है ना। 3 ताप कौन कौन से, तीनों तापों से रहित। और तीनों ताप आपको लगे रहते हैं ना, हैं, कि बुखार किसको है, किसको हो गया, मुझे हो गया, मुझे क्या हो गया, बुखार हो गया। तो ये कौन सा ताप है, आध्यात्मिकता। फिर क्या कहता है कि मुझे सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, ये क्या हुआ, आदि भौतिकता है ना। और मुझे सर्दी बहुत लगती है, हैं, मुझे सर्दी बहुत लगती है, कौन सा ताप हुआ, हैं, शरीर को लगती सर्दी, मन को लग रही है, बाहर से लग रही है ना, प्रकृति से लग रहा है भाई, सर्दी ज्यादा है। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है, धूप का तेज होना, सर्दी का तेज होना, ज्यादा वर्षा होना, कम वर्षा होना, भूकंप आदि आना, आंधी तूफान आना, ये सब क्या है,
अधिदैविक हुए ना ये। तो ये तीनों ताप, इन तीनों तापों से आप पीड़ित रहते हो। 3 ताप दूर हो जाए आपके तो बोलते हैं ना, 3 ताप निवृत्ति के लिए क्या बोला आपने? शांति 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 3 बार बोलते हैं ना। 3 बार क्यों बोलते हैं? तीनों ताप हमारे दूर हो जाए, शांत हो तीनों ताप। तो यहाँ पर केवल तीनों ताप दूर करने की बात नहीं चलती है। तीनों ताप दूर करना है तो साधारण बुद्धि वालों का ही विषय है। यहाँ पर तो क्या है, सब प्रकार के तापों की क्या हो जाए? आत्यंतिक निवृत्ति हो। आत्यंतिक माने मूल के सहित, पूर्ण रूप से, कभी जीवन में इसका आगे दर्शन ही ना हो, उसके लिए प्रयत्न करते हैं ना, उसी को मोक्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। तीनों ताप। तो कुछ लोग तो बोलते 3 ताप दूर हो गए, और न्याय वालों का मैंने बताया था ना कि 21 प्रकार के दुख दूर हो जाए, उसी को मोक्ष मानते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें क्या मानते हैं कि समस्त प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाना, इसी को मोक्ष, इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। तो समझ आ गया जी। तापत्रयादिरहितम आत्मानं तापत्रयवंतम इवा आच्छादयति। तो इस प्रकार से क्या किया हुआ है? इसको आच्छादित किया हुआ है। किसने आच्छादित किया हुआ है? अन्नमय कोश। आत्मा को आच्छादित किया हुआ है ना। ये षड्भाव विकार किसमें है? अन्नमय कोश के। ये जो तीनों ताप है ये किसमें है? किसको है? अन्नमय कोश को है। तो ये इसके, लेकिन क्या किया हुआ है? अपनी आत्मा में इनको मानता है। तो इसी तरह अन्नमय कोश ने क्या किया हुआ है? अपनी आत्मा को आच्छादित किया हुआ है, जो कि कभी आच्छादित होती नहीं है, लेकिन अज्ञानी की भ्रम से आच्छादित हो जाती है। किसकी आच्छादित होती है? किसकी? अज्ञानी की भ्रम से आच्छादित है, लेकिन वास्तव में समझ में आएगा जब जग जाएगा ना। अभी तो कह रहा है मेरे पीछे शेर लगा हुआ है जी, भूख से तड़प रहा हूँ जी, हैं, बेहड़ जंगल में भटक रहा हूँ जी, शरीर से में घाव है, रक्त बह रहा है जी, बहुत पीड़ा है, अत्यंत कष्ट है जी। अभी कह रहा है ना, कब? स्वप्न में, और जग गया। क्या हो गया? अब क्या कहता है? कहाँ है भाई तेरा इस पीछे जो शेर लगा हुआ था? भूख लगी हुई है क्या? कह जी नहीं भूख नहीं लगी, अभी तो खा के सोया था मैं। हैं, तू तो जंगल में अकेला भटक रहा था, बड़ा कष्ट पा रहा था। घाव कहाँ है? वो जो घाव हैं, जो घाव था, बह रहा था, बहुत कष्ट था, बहुत पीड़ा थी, कहाँ है? कुछ क्यों? वो सब स्वप्न में भास रहा था, अब जग गया। वैसे ही ये जब सपना देख रहा है ना, तभी क्या कहता है? तभी कहता है ये बात, मैं दुखी हूँ, हैं, और ये झंझट है और ये है। जब जग जाएगा तब क्या पाएगा? कि वास्तव में मैं तो निरंतर ही मुक्त हूँ। तो आत्मा भ्रम से, आत्मा में आच्छादन आदि है, वास्तव में आत्मा को ढका नहीं जा सकता, बंधन में नहीं डाला जा सकता। निर्बंध है, निर्बंध। निर्बंध को बंधन है? बंधन है क्या? लेकिन भ्रम से बंधन है। किसको है? अज्ञानी को है। अब जो रोगी होगा उसी को तो औषधि दी जाएगी।
जो रोगी ही नहीं है, तो उसको औषधि की आवश्यकता नहीं। तो रोगी कौन नहीं? दो रोगी नहीं है, एक योगी रोगी है। कौन रोगी नहीं? एक तो जो बिल्कुल अज्ञानी है वो रोगी नहीं है, एक पूर्ण ज्ञानी है वो रोगी नहीं। रोगी कौन है? ये बीच वाले है। लेकिन सही कौन है? बीच वाले ही ठीक है। तो बिल्कुल जो अज्ञानी है ना, वो तो घोर अंधेरे में डूबा हुआ है, ऐसा कुछ पता ही नहीं, पशु पक्षी आदि। जो बीच वाले है ना वो ठीक है, और पूर्ण ज्ञानी उसने तो पा लिया। जो पूर्ण ज्ञानी है उसने तो क्या है? पा लिया। तो उसकी बात अलग है, पढ़ने तो वही जाएगा ना। जो पढ़ लिया वो पढ़ने जाएगा। जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है वो पढ़ने जाएगा। पढ़ने कौन जाएगा? जिसको थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान है वही तो जाएगा ना पढ़ने। जिसको पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल जो पूरा का पूरा जड़मती है, वो जाएगा पढ़ने। पढ़ता कौन है? तो बीच वाले ही ठीक है, ठीक है ना। हाँ, पर बीच वाले लटक मत जाना, बीच में मत रह जाना, आगे बढ़ो, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो। अच्छा जी, देखो यहीं पर समझ आ गया? क्या समझ आया? अन्नमय कोश। क्या समझ आया? क्या बतलाया है? ये अन्नमय कोश किस प्रकार से आत्मा का आच्छादन करता है, पता लग गया ना? इसीलिए इसका नाम पड़ गया अन्नमय। अन्न का विकार होने से, और कोशः इसलिए आच्छादना, आच्छादन करने से कोश पड़ गया। तो अन्नमय कोश ये हुआ है जी। यथा कोशः खड्गम आच्छादयति, यथा तुषः तण्डुलम आच्छादयति, यथा वा गर्भम जरायुरावारयति तथा। अच्छा आगे देखिए, यथा वा दृष्टांत दे दिए है जी। कैसे? जैसे कोशः खड्गम आच्छादयति, जैसे खड्ग होती है ना तलवार, किससे ढकी है? कोश के अंदर है ना, तलवार कोश के अंदर है, तो तलवार क्या ढकी हुई है ना, ढकी हुई है। वैसे ही अपनी आत्मा ढकी हुई है अन्नमय कोश से। यथा तुषा तण्डुलम आच्छादयति, और जैसे छिलके के द्वारा, जो तंडुल है चावल, वो क्या है? ढका हुआ है ना। क्या है? ढका हुआ है। अब आप लोग अलग अलग है ना, आप बोलोगे क्या क्या है? चावल। क्या बोलोगे? जब पका दिए जाएंगे तब उसको आप चावल बोलोगे। सब जगह चावल नहीं बोला जाए, उसको बोलते हैं भात। फिर क्या बन जाता है वो? पकने के पश्चात फिर चावल नहीं कहते उसको। जब तक कच्चा है तब तक क्या कहो? चावल। और जब पक गया तब वो भात हो गया, ठीक है ना। तो कई जगह तो ये कहते हैं ना चावल, ये चावल अच्छा कच्चे खिलाएगा, मारेगा हमें, हैं? पता होना चाहिए ना। हाँ, तब जीरी कहेंगे उसको, धान कहेंगे, तब धान कहेंगे। छिलका उतर गया तब उसको हाँ चावल कहेंगे, और पक गया तब उसको हाँ। तो ये होती है अलग अलग। अच्छा जी, यथा तुषा तण्डुलम आच्छादयति, जैसे छिलके के द्वारा क्या है? तंडुल है, चावल ढका हुआ है। इसी प्रकार से यथा वा गर्भम जरायु आवारयति आवरयति, तो जैसे जेर के द्वारा, गीता जी में बोला है ना, क्या बोला है? तथा तेने दिमावृतम, ऐसे करके बोला है ना। कैसे बोला है कि बताओ, हम भूल रहे हैं। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इससे ऊपर वाला श्लोक है, कौन सा श्लोक है? धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्। आ गया ना, उल्बेना आवृता गर्भः, जैसे उल्ब के द्वारा, जेर के द्वारा गर्भ क्या रहता है? आवृत रहता है। इसी प्रकार से सब का ज्ञान जो है वो अज्ञान से, अज्ञान माने काम बताया वहां पर, किसके द्वारा? कामना के द्वारा सब ढके हुए ना, सबका विवेक किससे ढका है? सबका जो विवेक है, ज्ञान है, वो किससे ढका हुआ है? कामनाओं से ढका है। और कामनाओं का कोई अंत नहीं है। क्या बोला है वहां पर? और ये कामना ही क्रोध बन जाती है। जब आपकी कामना पूरी ना होवे तब क्या बन जाती है? क्रोध बन जाती है ना। तो सारी की सबकी जड़ क्या है? ये कामना है। आपके अज्ञान की, बंधन की, क्लेश की जड़ क्या है? कामना। और कामना की जड़ क्या है? अविद्या। क्या बताया? अविद्या, काम और कर्म, सबकी जड़ क्या? अविद्या। तो यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अविद्या का इलाज। अविद्या दूर होगी तो कामना दूर हो जाएगी, कामना दूर होगी तो राग पूर्वक कर्म नहीं होंगे, तो आप बंधन से मुक्त होंगे। अच्छा जी, देखो यहीं पर यथा जरायुः आवर्यति, जैसे जेर के द्वारा जो गर्भ है वो क्या रहता है? ढका हुआ होता है। इसी प्रकार से ये अन्नमाया कोश के द्वारा अपनी आत्मा ढका हुआ है। स्पष्ट हो गया? आगे बताए। देखो जी, ये अन्नमय कोश की कहानी आप लोगों ने सुन ली है। अब प्राणमय कोश की कहानी प्रारंभ करते हैं। इसकी कहानी हो गई है। निरंतर अब इस अन्नमय कोश, ये समझ लेना, ये आत्मा नहीं है। ये क्या है? ये अनात्मा है, ये जड़ है, ये दृश्य है। तो इसको समझ लो। पहले यही कहता है, इसके साक्षी बन जाओ। अन्नमय कोश के पहले साक्षी बन जाओ। ये अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है, जिसको मैं मानता हूँ, मेरा मानता हूँ, ये वास्तव में पंचभूतों का विकार मात्र है, जड़ है, नश्वर है, जन्मादि षड विकार वाला है। मैं साक्षी, ये विज्ञान है। अध्यात्म जो है ना, ये क्या है? ये विद्या विज्ञान है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं की जाती यहाँ पर, विज्ञान है। ठीक है? तो इस विज्ञान को जो समझ लेगा तो क्या हो जाएगा? भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। और इस विज्ञान के अतिरिक्त भव बंधन से मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं। बाकी साधन है। किस लिए साधन है? चित्त को निर्मल बनाने के लिए। जप, तप, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, दान, सेवा, ध्यान, ये सब के सब क्या है? साधन है, जिससे कि आपके चित्त में क्या हो? निर्मल हो, राग आदि दूर होवे, लोभ मोह स्वार्थ दूर होवे, आसक्ति दूर होवे, चंचलता दूर होवे, चित्त एकाग्र होवे। उसके लिए साधन मात्र है। बाकी मोक्ष किससे? मोक्ष तो इस ज्ञान से, इस विज्ञान से ही होगा। इस विज्ञान से कि अपनी आत्मा इन सब से अलग, इन सब का साक्षी, चिन्ह मात्र। ये विज्ञान है। इस विज्ञान से मुक्ति मिलेगी। बाकी जितने भी साधन हैं, कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जितने भी साधन है, जप तप आदि जितने भी साधन है,
सबके सब किस लिए हैं? हाँ, आपको आगे बढ़ाते हैं, छोटा काम नहीं है। जब तक राग आदि दूर नहीं होगा तब तक किसी ज्ञान ठहरेगा क्या? इसका कोई अर्थ है? कोई औचित्य ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो वो आवश्यक है, इसलिए कराते हैं कि जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, ये करो, वो करो। ये सब इसीलिए है कि किसी तरह से चित्त निर्मल होवे, इसके राग द्वेष लोभ मोह स्वार्थ आशा तृष्णा ईर्षा द्वेष कपट ये दूर हो। पर ये दूर होते नहीं है। जप तो करता है, हैं 8-8 घंटे जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, फिर लेकिन ईर्षा द्वेष, फिर क्या भाई, क्या लाभ हो? कोई लाभ हुआ? तेरे भजन करने का, पाठ करने का, पूजा करने का कोई लाभ? लेकिन आदमी बड़े चालाक हैं, वो भी करते रहेंगे, वो भी करते हैं, दोनों काम चल रहे साथ साथ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में भुजिया। आजकल बच्चे होते हैं, एक हाथ में भुजिया का पैकेट और दूसरे हाथ में आइसक्रीम या चॉकलेट, ऐसे ना, तो दोनों का स्वाद ले रहे। तो दुनिया ऐसी ही है, पूजा पाठ भी करेंगे और झूठ कपट भी करेंगे। नहीं, क्या करेंगे? भजन ध्यान भी करेंगे, साथ साथ भ्रष्टाचार रिश्वत आदि भी लेंगे। ये बढ़िया काम है ना, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। अब मिलता क्या? वो तो ऐसा ही काम है, एक तरफ झाड़ू लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कूड़ा उठा के पीछे डालते जाने। मत लगाना झाड़ू, क्या जरूरत है झाड़ू लगाने की? पर इतना काम कर, कूड़ा मत डाल। अब दुनिया विचित्र है। चलो आगे यही देखो। अब प्राणमय कोश तथा प्राणमय कोशो नाम। अब प्राणमय कोश किसको कहते हैं जी? कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादिवायवा पंच एतत् सर्वे मिलितं सत् प्राणमय कोश इत्युच्यते। कर्मेन्द्रियाणि पंच, 5 कर्मेन्द्रिया, प्राणादिवायवः 5 और प्राणादि 5 वायु, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, मिलितम सर्वे पंच एतत् सर्वे मिलितम, ये सब मिल करके क्या होता है? प्राणमय कोश इत्युच्यते। तो 5 कर्मेंद्रिया कौन सी है? है जी? कुछ नहीं है, हाँ बोलो। हाँ जी, वाक नहीं आएगी? हाँ, वाक बोलना चाहिए ना। तो आप लोग तो कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते, ऐसे थोड़ा होता है। सीधा बोला करो, वाक पाणी पाद गुदा उपस्थ, सीधा ही बोलना चाहिए ना। तो ये क्या हुई? अब तो पढ़ भी आए हो अच्छे से। 5 कर्मेंद्रिया, ऐसी 5 प्राण कौन कौन से? चलो मान लिया हमने, ठीक है। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण मिल करके क्या होता है? प्राणमय कोश इत्युच्यते। उसको प्राणमय कोश कहते हैं। दूसरा कोश आ गया। पहला कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। उसके पश्चात क्या है? 5 प्राण बताए हैं ना, स्थान भी बताए थे। प्राण कहाँ कहाँ रहते हैं, सब स्थान बताए थे ना। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण बताए। अलग अलग कार्य है इनका। 5 उप प्राण भी बताए थे। यहाँ पर उनका विचार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे
ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण मिल करके प्राणमय कोश। इन जो प्राणमय कोश है इसको ही क्या मानता है? आत्मा मान लेता है। क्या मानता है? आत्मा मानता है ना, क्योंकि ये जितना भी कर्म होता है, क्रिया होती है शरीर आदि में, जो सामर्थ्य है वो किससे? प्राणों से। प्राण ना हो कितना ही बलिष्ठ शरीर हो, गिर पड़ेगा, ठहर पाएगा क्या? प्राण का खंबा, बारंबार क्या बोला? बीच पवन का खंबा। प्राणों का खंबा है ना, खंबे के बिना मकान ढह जाता है, प्राण के बिना ढह जाएगा। प्राणों से ठहरा हो, इसलिए कहते हैं ना कि खाने पीने ये सब करने से क्या होते हैं? प्राण और पुष्ट होते हैं। कुछ भी काम होता है प्राण रोक करके ही होता है ना। कुछ उठाना हो तो उसके लिए क्या है? हाँ, प्राणापानन क्रिया बनी हुई है, तब आप नहीं उठा पाओगे, है ना। कुछ भी कार्य होता है तो क्या करना पड़ता है? तो जितना जिसके अंदर सामर्थ्य होगा, प्राण जिसके पुष्ट होंगे। अब रोग आदि हो गया तो उसके क्या होते हैं? प्राण कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा सा चलने में भी सांस है, क्या हो गया? दम फूल रहा है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये दूसरा कोश है प्राणमय कोश। तो ये भी कोश है। प्राण, आगे देखो इसकी थोड़ी सी व्याख्या। प्राण विकारे सति वक्तृत्वादिरहितम् आत्मानं वक्तारम् इव, दानादिरहितम् आत्मानं दातारम् इव, गमनादिरहितम् आत्मानं गन्तारम् इव, क्षुतपिपासादिरहितम् आत्मानं क्षुतपिपासावन्तम् इव आवारयति। हाँ जी, तो क्या कहते हैं? प्राण विकारे सति, ये जो प्राणों के विकार होने से, प्राण में कोश क्यों कहते हैं इसको? प्राणों का विकार होने से, और वक्तृत्वादि रहितम आत्मानम, आत्मा क्या है? बोलता है क्या? बोलता है? कौन बोलता है? वाणी बोलती है ना। पहली इंद्रिया क्या है? वाक है ना। तो वाणी बोलती है, और लेकिन क्या बोलता है? क्या मानता है? मैं वक्ता हूं। वक्ता कौन है? मैं वक्तारम, आत्मानम वक्तारम इव आच्छादयति। तो अपने आप को क्या मानता है? वक्ता मानता है, जबकि बोलना काम किसका है? वाणी का। और प्राण का विकार होने से और आच्छादन होने से क्या बोल देंगे इसको? प्राणमय कोश। ऐसे ही दानादि रहितम आत्मानम दातारम इव, लेना देना ये सब क्या है? हाथों का काम है ना, वाणी का काम है। बोलता है मैं देने वाला हूं, मैं दाता हूं। ऐसे ही क्या बोला? गमनादि रहितम आत्मानम गंतारम इव, आत्मा चलती है क्या? वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया है ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे बोल दिया। देखो, आत्मा कुछ करती नहीं, और आत्मा की सत्ता के बिना कुछ। बारंबार हमने कहा ना, परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा, लेकिन परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता हिलता भी नहीं। परमात्मा कुछ करता नहीं, खुद पूछे कुछ क्यों करेगा? बावड़ा है, हैं? करे तो वो जो अधूरा है, करता कौन है? पूरा करेगा। पूर्ण कुछ नहीं करता है, करते कौन है? अधूरे करेंगे ना।
परमात्मा क्या है? पूर्ण है, वो कुछ करेगा? परमात्मा कुछ नहीं करता। और परमात्मा के बिना जैसे मालिक कुछ करता नहीं, क्या करा, जा करके बैठ गया, और सब कुछ हो किससे रहा है? मालिक के बिना कुछ होगा? मालिक की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है। और मालिक कुछ, परमात्मा कुछ नहीं करता, और परमात्मा के बिना होता भी नहीं, है ना। सत्ता से, उसी की सत्ता से सब, जैसे सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ किससे हो रहा है? सूर्य से ही तो हो रहा है। पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, चिड़िया घूम चहक रही है, आप पढ़ रहे हो, चल रहे हो, कर रहे हो, सब कुछ किससे हो रहा है? सूर्य कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। और सब कुछ किससे हो रहा है? सूर्य की सत्ता से ही हो रहा है ना। वैसे ही परमात्मा हृदय में बैठा है, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। और उसके बिना बुद्धि कुछ कर सकती है उसकी सत्ता के बिना? जड़। मन कुछ कर सकता है उसकी सत्ता के बिना? जड़। इंद्रिया कुछ कर सकती है? जड़। शरीर कुछ कर सकता है? जड़। और विषय तो सारे जड़ है ही। तो सब किससे हो रहा है? परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। चलो बाकी सत्ता का विचार कल करना, समय ज़्यादा हो गया। ओ